नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद मुंह को एक प्रकार का हवन कुंड बताया जाता है। अगर आप अपने मुंह से किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द बोल देते हैं या फिर आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, या फिर दोस्तों आपके मुंह से निकली हुई बातों की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने द्वारा किए हुए गलती को स्वीकार कर लेते हैं और अपने मुंह से अपने ही गलती को बोल देते हैं, तो उस हवन कुंड में आपका जो शब्द होता है वह जल करके नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने मुंह से गाली गलौज करते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नरक की सजा भोगना पड़ता है। जबकि आप अपने मुंह से अगर किसी का गुणगान करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, तो ऐसी स्थिति में आपको जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वाणी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों के दिलों में राज कराने के लिए आपको तैयार करती है। अगर आपकी वाणी श्रेष्ठ है तो हर किसी के दिल में आप बड़ी आसानी के साथ बस सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाणी कड़वी है तो ऐसे में आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। सामने से तो वह आपको अच्छा बोल देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे जलन या फिर नफरत करने लगेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही मीठी और सुंदर वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। इससे सुनने वाले का मन भी प्रसन्न होता है। दोस्तों, आप अपने मुंह के माध्यम से कई प्रकार की चीजों का सेवन भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने मुंह के माध्यम से कुछ ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका भाग्य तेजी से चमकने लगेगा। अगर आप उन चीजों का सेवन करते हैं जो ग्रहों से संबंधित होता है, तो इससे आपके ग्रह बलवान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आपका बुध बली होगा। यदि बुध ग्रह मजबूत होगा तो इससे नौकरी, धंधे और व्यापार बड़ी ही तेजी से चलने लगते हैं। घर में पैसों की कमी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। वैसे तो आप लोगों को और कई वीडियो में बुध ग्रह को मजबूत करने के प्रयोग के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी आज का यह जो प्रयोग है बड़ा ही आसान है। इससे आप बड़ी आसानी के साथ अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह बोलते हैं कि हम लोग लगातार उपाय करते हैं, या फिर कुछ लोगों को देखते हैं जो लगातार इस प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे और सिर्फ उपाय या फिर प्रयोग ही करते रहेंगे, तो आपको कहां से लाभ होगा। आपको सबसे पहले किसी न किसी प्रकार का कोई कार्य करना होगा, उस कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं तो। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयोग कार्य नहीं करते। बस शर्त है कि आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आप एक बार अपना रास्ता तो चुनिए, फिर देखिए कमाल। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का व्यापार करते हैं, लेकिन उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके पास डिग्री मौजूद है फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को करके आप बड़ी आसानी के साथ अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप इस प्रयोग को रोजाना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रयोग को रोजाना नहीं कर सकते तो आपको बुधवार और शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन दोनों दिनों में से किसी एक भी दिन में कर लेते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद कहा जा सकता है। दोस्त, जो खाने का
आता है आपको इसे ही अपने मुंह में रख कर के खाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन आपको बता दें बुधवार के दिन अगर आप पान बनवा करके खाते हैं या फिर शुक्रवार के दिन पान खाते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह बली होने लगता है, क्योंकि पान में कई प्रकार के ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो बुध ग्रह को बली बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे विश्वास के साथ बुधवार और शुक्रवार के दिन नियमित रूप से पान का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका किस्मत चमकने लगेगा। पान के अंदर जो सौंफ और सुपारी पाई जाती है वह आपके ग्रहों को बली बनाने के लिए प्रभावी माने जाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों गरम मसाला के माध्यम से आप अपने नवग्रहों को सकारात्मक बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप भोजन में गरम मसाले का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके तमाम ग्रह शांत होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप रोजाना पान का सेवन करते हैं तो इससे आपके ग्रह कई गुना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव आपको देने लगेंगे। लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो आपको बुधवार और शुक्रवार के दिन जरूर सेवन करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक पान का पत्ता भी बुधवार या फिर शुक्रवार के दिन खा लेते हैं तो इससे आपके ग्रह मजबूत बनने लगते हैं। आपको रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद एक पान का पत्ता बुधवार और शुक्रवार के दिन जरूर सेवन करना चाहिए। वही दोस्तों, अगर दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो आपको नियमित रूप से इलायची का सेवन करना चाहिए। इलायची को भी अगर आप मुंह में रखते हैं तो इससे आपको कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके जीवन में धन का आगमन तेजी से होता रहेगा। दोस्तों, धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, इसलिए हमेशा अपने घर परिवार को साफ रखने का प्रयास करें। आप कभी भी किसी जगह पर कोई गंदगी ना फैलाएं और स्वयं ही साफ सफाई के साथ रहने का प्रयास करें। आपके नाखून और हाथ हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में आगमन करती है। अगर आपके नाखून गंदे हैं, आपके दांत गंदे हैं, आपके घर परिवार में इधर उधर सामान बिखरे पड़े रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जितना भी प्रयोग कर लीजिए आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दांत और नाखून को साफ रखने के साथ ही घर परिवार को साफ रखने का प्रयास करें और हमेशा खुशबूदार चीजों का सेवन करते रहें और खुशबूदार चीजों का प्रयोग करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर नियमित रूप से आप पान और सौंफ का सेवन करते हैं तो और इन सभी चीजों को करते हैं तो इससे बिल्कुल पूरी तरह से आपके सभी के सभी ग्रह सकारात्मक रूप से आपको फल प्रदान करने लगेंगे। इसलिए आपकी किस्मत चमकने लगती है। जो कार्य आप सोचने लगते हैं वह कार्य देखते ही देखते पूरा हो जाता है। वही दोस्तों, अगर आपके पास सुखवास है तो भी यह आपके लिए बेहतर माना जाता है। रोजाना खाना खाने के पश्चात अगर आप सुखवास का सेवन करते हैं तो भी इससे आपके ग्रह मजबूत होने लगते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।